हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ शिवाली चौहान और मैं एक टीचर हूँ। और टीचर की अगर हम बात करते हैं तो मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं ओसी पढ़ाती हूँ, मैं एसपी पढ़ाती हूँ अगर हम गुजरात बोर्ड की बात करते हैं। और अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे मैं बीएसटी पढ़ाती हूँ। अच्छा, आज ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, मेरा इंटेंशन क्या था। तो स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों ने मुझे बोला था, जहाँ पे मैं अर्लियर पढ़ाती थी उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ही बच्चों ने बोला, मुझे 2 साल से सुनने में आ रहा है, मुझे 2 साल से मेरे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप अपना वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए ना यूट्यूब पे। तो आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं रियली थैंकफुल हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे बहुत बहुत बोला उन्होंने मुझे कि मैम आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। और बस उनके वजह से ही आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास इनफ टाइम है जहाँ पे मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आज हमारा एक फर्स्ट टॉपिक मैंने जो लिया है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक लिया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वो 3 मार्क्स में आता है। बट स्टार्ट करते हैं पहले हम 5 मार्क्स क्वेश्चन से, जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में इन्होंने बोला क्या है, एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट रिमेन स्मॉल द ओनर हिमसेल्फ इज एबल टू मैनेज इट। एज सुन एज द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट एक्सपांड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द बिजनेस ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, जब हमारा जो बिज़नेस का साइज़ छोटा होता है मतलब जहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं होती है। सोल प्रोप्राइटर की अगर हम बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, वो इंसान ईजिली हर एक चीज़ को मैनेज कर सकता है। बट अगर हम ओनर की बात, जब हम यूनिट एक्सपांड की बात करते हैं, जब हमारा सेल्स ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस केस में सुपीरियर हर एक चीज़ मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए वो नीचे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है। तो साथ साथ में वो क्या करता है, अपनी जो अथॉरिटी है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डेलीगेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट लेवल है वो है टॉप लेवल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर होती है, सुप्रीम पावर होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है इनके पास। अगर हम सेकंड लेवल की बात करते हैं तो वो आ जाता है मिडिल लेवल, जो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है। और जो लास्ट है आपका वो है बॉटम लेवल, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ को ओवरऑल सबको ही बोलेंगे, बट जो मेन जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है वो हमारा आ जाता है बॉटम लेवल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल में क्या क्या होता है? द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। सबसे ज़्यादा क्या होती है, इसके पास पावर होती है, तो टॉप लेवल के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होता है? जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और मुझे आपको बताना है और इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है। जैसे कि सेक्रेटरी किसके अंदर आती है, ये टॉप लेवल पे आती है या फिर ये मिडिल लेवल पे आती है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं दे एवरीथिंग आर टेकन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चाहे पॉलिसीज़ की बात करनी है, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करनी है, सब कौन बनाता है, सब कौन प्रिपेयर करता है। बजट पास करना है, बजट बनाने की बात करते हैं, ये सब कौन बनाता है? तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, अगर हम टॉप लेवल की बात करते हैं तो टॉप लेवल को आप हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम बोल सकते हो आप। इसका दूसरा नाम क्या है? हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है? टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। मेन जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो भी आपको प्रिपेयर करना है। आपको मतलब किसको प्रिपेयर करना है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। और सब्सिडरी मतलब जो ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करेगा। मेन ऑब्जेक्टिव मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करेगा। मेरी कार बनाने की कंपनी है, वो हो जाएगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब मेरी कार कब कंप्लीट होगी? तो मेरी कार कंप्लीट हो जाएगी जब उसमें टायर लग जाए। तो टायर आपको बनाने हैं या आपको परचेज करने हैं, ये किसके अंदर आ जाएगा? सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में, जो मेरे मेन ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? ट्रस्टीज की तरह एक्ट करते हैं। आपको किस किस को अपॉइंट करना है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, हायर ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है। हायर ऑफिसर्स में कौन कौन आ जाएगा? सेक्रेटरी को अपॉइंट करोगे आप, डिपार्टमेंटल हेड्स को अपॉइंट करोगे, और उनको अपॉइंट करोगे तो उनको अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो बजट बनाया है आप उसको चेक करोगे, वेरीफाई करोगे, उसको पास करोगे।
जितने भी लॉज हैं उसको फॉलो करोगे और साथ साथ में आप ये भी देखोगे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स? स्टूडेंट, स्टेक होल्डर्स दो तरह के होते हैं जो आपने 11th में पढ़ा होगा। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए, डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं बट वो इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। डायरेक्टली कौन होता है? हमारा ओनर होता है, हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर हम वेजेस की बात करते हैं तो आपको एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से वेजेस देना है, ये आपका आ जाता है इंटरनल में। अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा? तो एक्सटर्नल में आ जाता है हमारे सप्लायर्स आते हैं, हमारी सोसाइटी आती है। कैसे आ जाती है सोसाइटी? सोसाइटी को बेसिकली वही एक इंसान है, वही सोसाइटी है जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदता है। तो एज अ बिजनेसमैन मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, मेरी सोसाइटी को मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बेचूं जो क्वालिटी वाइज अच्छे हों, उसका जो प्राइस वो भी क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है। 6 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए आपको डिसीजंस लेना है। 7 पॉइंट क्या लिखा है, अपने बिजनेस के, अपने मैनेजमेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स उसको एनालाइज करो और उसको क्या करना है, आपको रिजॉल्व करना है, रिसॉल्व करना है। 8 पॉइंट क्या लिखा है, अपने एंटरप्राइज के लिए पहले प्लान करो, फिर उसको एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंटेशन मतलब एग्जीक्यूट करना है, और साथ साथ में आपको सुपरवाइज करना है कि हमने जो प्लान सोचा था वो, हमने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9th पॉइंट है टू डू द फंक्शन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहले सबसे पहले प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, उसके बाद डिविडेंड देना है। डिविडेंड किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को देते हैं। जैसे कि मैंने कोई लोन लिया है, लोन पे मैं क्या पे करती हूँ? इंटरेस्ट। वैसे ही जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उनको हम क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। रिजर्व अपने पास रखना और जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसको वापस कंपनी में, वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करना, ये किसका काम होता है? टॉप लेवल का। और जो लास्ट पॉइंट है, टू एनालाइज रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी एंड टू गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। जितनी भी आपको रिपोर्ट्स मिली है, बॉटम लेवल ने मिडिल लेवल को दी है, मिडिल लेवल ने टॉप लेवल को दी है, जितनी भी रिपोर्ट्स है उसको आपको एनालाइज करना है और अपने मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देना है। मिडिल लेवल किसको इंस्ट्रक्शंस देगा? बॉटम लेवल को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो मिडिल लेवल का होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।